पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर ने ज़ुइंग को बचाने के लिए मास्टर मेइसान से मदद मांगी थी, जिसके बदले में वो उन्हें होंगसी माउंटेन में पहुंचने का नक्शा देते हैं। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम ज़ुइंग को देखते हैं, जो अभी भी विच गॉड की शॉट से खुद को बचा रहा था। एल्डर लैन को तो सदमा लग जाता है कि आखिर ज़ुइंग इतनी देर तक विच गॉड की शॉट का सामना कैसे कर सकता है। किंग यान कहता है कि हमें ज़ुइंग को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर ये बैरियर टूट गया तो सारे एल्डर यहाँ आ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसके बाद हम मास्टर मेइसान को देखते हैं, जो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस बैरियर को तोड़ने लगते हैं। साथ ही बाकी के पांचों एल्डर भी मास्टर मेइसान की मदद करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस बैरियर में दरारें पड़ने लगती है। स्पाइडर लेडी कहती है कि ये बैरियर बस कुछ ही देर में टूटने वाला है, हमें जल्दी से ज़ुइंग को खत्म करना होगा। एल्डर लैन कहता है कि ज़ुइंग काफी देर से लड़ते हुए थक चुका है। अगर मैं बस एक बार विच गॉड की शॉट से ज़ुइंग को घायल कर दूं तो ज़ुइंग मारा जाएगा, क्योंकि विच गॉड ने अपनी स्वॉर्ड में खतरनाक पॉइजन लगाया है, जो पॉइजन ज़ुइंग की जान ले लेगा। मास्टर मेइसान भी विच गॉड की स्वॉर्ड में लगे हुए पॉइजन को देख लेते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी ही बैरियर को तोड़ना होगा, वरना ज़ुइंग को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ ज़ुइंग का स्वॉर्ड को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था। ज़ुइंग स्टार ट्रू मीनिंग बैरियर को बनाकर स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, पर वो स्वॉर्ड बैरियर के अंदर आकर ज़ुइंग को लगने ही वाली होती है कि ज़ुइंग स्वॉर्ड को अपनी हाथों से पकड़ लेता है। पर स्वॉर्ड को रोकने में ज़ुइंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही ज़ुइंग कहता है कि स्वॉर्ड में लगा पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है, मुझे किसी भी हालत में से रोकना होगा। एल्डर लैन कहता है कि ज़ुइंग आखिर विच गॉड के स्वॉर्ड को कैसे पकड़ पा रहा है। इस पर किंग यान कहता है कि जब मैंने ज़ुइंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता चला कि ज़ुइंग ने कुछ सालों पहले अपने अंदर एंशिएंट ब्लड को एक्टिवेट कर लिया था, और यही वजह होगी कि ज़ुइंग की बॉडी इतनी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। एल्डर लैन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़ुइंग कितना ताकतवर है, मेरे पास अभी भी एक योजना है जिसकी मदद से मैं ज़ुइंग को मार सकता हूँ। साथ ही साथ एल्डर लैन ज़ुइंग की तारीफ करते हुए कहता है कि सच में ज़ुइंग की ताकतें कमाल की है, वो जिया क्लैन में सर्वश्रेष्ठ कहलाने के लायक है, लेकिन ऐसी ताकतें रखने वाला असाधारण व्यक्ति हमारे लिए आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए हमें इसे आज मारना होगा। ज़ुइंग यूजिन से कहता है कि मुझे डर है कि मैं स्वॉर्ड को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता और मारा जाऊंगा। सच कहूँ तो मैं मरने से नहीं डरता। जिस दिन मैं इस रास्ते पर चला था उसी दिन मैंने अपनी मौत का रास्ता खोल दिया था, और अपने माता पिता को बचाना मेरी जिंदगी का मकसद था, जो मैं पूरा कर चुका हूँ। यूजिन रोते हुए कहती है, तुमने मुझसे एक वादा किया था कि जब हम डीमंस को हरा देंगे तो तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे, तुम अपना ये वादा कैसे तोड़ सकते हो। ज़ुइंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। दूसरी तरफ मास्टर मेइसान अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार इस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सभी एल्डर जल्दी से ज़ुइंग को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी एल्डर लैन ज़ुइंग के पीछे से उस पर अटैक करता है और विच गॉड की स्वॉर्ड ज़ुइंग की बॉडी को चीरते हुए निकलती है। ज़ुइंग सीधा नीचे गिरने लगता है तो यूजिन जल्दी से ज़ुइंग के पास आकर उसे पकड़ लेती है। किंग यान कहता है कि ज़ुइंग को मरने से अब कोई नहीं बचा सकता, अब इन डीमन का मिशन पूरा हो चुका था, तो ये लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी एल्डर ही उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर कई सारे अटैक कर देते हैं और इनके बीच फाइट होने लगती है। एल्डर ही और एल्डर लैन एक दूसरे पर कई सारे अटैक करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। यूजिन ज़ुइंग को फ्लाइंग शिप में लेकर आ गई थी और रोते हुए ज़ुइंग को जगाने की कोशिश करने लगती है। साथ ही एल्डर साओ भी ज़ुइंग को हील करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम दोबारा से एल्डर ही और एल्डर लैन के बीच फाइट देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन एल्डर लैन के पास विच गॉड की स्वॉर्ड थी, तो इसलिए वो एल्डर ही पर थोड़ा भारी पड़ने लगते हैं। एल्डर ही कहते हैं कि ये विच गॉड के लोग बहुत ही ताकतवर है, पता नहीं ज़ुइंग इनका सामना इतनी देर तक कैसे कर पा रहा था। यहाँ एल्डर सीकोंग, किंग यान और स्पाइडर लेडी पर हमला करते हैं। वो दोनों शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक थंडर अटैक एल्डर लैन को लगने ही वाला होता है, तो वो दोनों जल्दी से एल्डर लैन के आगे जाकर एक शील्ड बना लेते हैं और हम देखते हैं कि ये अटैक मास्टर मेइसान ने किया था। किंग यान कहता है कि ये मास्टर कौन है, मैंने इसे कभी भी जिया क्लैन में नहीं देखा। एल्डर लैन कहता है कि जिया क्लैन में ऐसे मास्टर का होना असंभव है, इसके यहाँ मौजूद होने से ही पता चल रहा है कि ये हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। मास्टर मेइसान कहते हैं कि तुम डीमंस विच गॉड की स्वॉर्ड की मदद से इतना उछल रहे हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। एल्डर लैन अपने चमचों को इशारा करता है और वो दोनों मास्टर मेइसान पर अटैक करते हैं, लेकिन मास्टर मेइसान एक शील्ड बनाकर दोनों के अटैक को बड़ी आसानी से खत्म कर देते हैं और मास्टर मेइसान की ऐसी पावर देखकर वो तीनों ही घबरा जाते हैं। इसके बाद मास्टर मेइसान उन तीनों पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से डीमंस दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं।
तभी एल्डर लैन विच गॉड के शॉट से एक पोर्टल बनाकर यहाँ से भाग जाता है। एल्डर्स मदद करने के लिए मास्टर मेइसान का शुक्रिया अदा करते हैं। मास्टर मेइसान कहते हैं कि मुझे शुक्रिया मत कहो, मैंने तो बस होंगसी माउंटेन की जानकारी के बदले ये सब किया है। साथ ही वो एल्डर्स को वार्न भी करते हैं कि तुम्हें सावधान रहना होगा, ये डीमंस दोबारा तुम पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर हम दोबारा से एल्डर साओ को देखते हैं जो जुइंग को हील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनको एक झटका लगता है और वो पीछे जाकर गिरते हैं। एल्डर साओ बताते हैं कि विच गॉड के शॉट से लगे इस पॉइजन का इलाज करना असंभव है। ये सुनकर यूजिन कहती है कि तुमने हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया था, आखिर तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। एल्डर चैन कहते हैं कि जुइंग को बचाने का बस अब एक ही रास्ता बचा है। तो एल्डर साव कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जुइंग हजारों सालों में पैदा होने वाला एक रेयर जीनियस है, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। यूजिन कहती है कि आपके पास जुइंग को बचाने का कोई तरीका है। एल्डर साव कहते हैं कि पहले हमें सिनहुओ पैलेस जाना होगा। अगले सीन में हम सिनहुओ पैलेस का सीन देखते हैं। यहाँ पांचों एल्डर मिलकर किसी को बुलाने लगते हैं। जैंग बताता है कि वो जिया क्लैन के एक पुराने एल्डर है जो गॉड लेवल पर है और इन्हें तभी बुलाया जाता है जब किसी के जीने मरने का सवाल हो। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एल्डर चैन कहते हैं कि एम्परर ज़ेली, हमें आपकी मदद की जरूरत है। एम्परर ज़ेली कहते हैं तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। एल्डर चैन बताते हैं कि जिया क्लैन का एक बहादुर ट्रांसेंडेंट वॉरियर डोंगबो जुइंग विच गॉड के पॉइजन की वजह से बेहोश हो चुका है, हमें उसे बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। तभी यूजिन आगे आते हुए कहती है कि जुइंग ने जिया क्लैन की हमेशा मदद करी है, प्लीज उसे बचा लीजिए। एल्डर चैन उसे कहते हैं कि एम्परर ज़ेली से तमीज से बात करो। तभी एम्परर ज़ेली पोर्टल से हंसते हुए बाहर निकलते हैं और कहते हैं आखिर मैं भी डोंगबो जुइंग के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्या किया जो पूरा सिनहुओ पैलेस उसे बचाना चाहता है। यांगबो कहता है कि मैं पहली बार एक गॉड को देख रहा हूँ। एम्परर ज़ेली जुइंग को चेक करने लगते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि पहले तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि इस पर विच गॉड के शॉट से हमला किया गया है और जो पॉइजन जुइंग के अंदर है उस पॉइजन का नाम हेट्रेड 6 गोस्ट है और ये पॉइजन ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं पाया जाता। और मैं ये जानकर थोड़ा सा हैरान हूँ, ये पॉइजन शरीर में जाने के बाद ये अभी तक जिंदा है, लगता है कि ये लड़का काफी टैलेंटेड है। यूजिन कहती है कि आपके पास जुइंग को बचाने का कोई तरीका है। एम्परर ज़ेली कहते हैं कि मैंने ब्लड शॉट गॉड ट्रायल को ज्वाइन किया जिस वजह से मेरी मेडिकल थोड़ी सी बेहतर हो गई और इसी वजह से मैं जुइंग के अंदर के पॉइजन को फैलने से रोक पाया हूँ, लेकिन हेट्रेड 6 गोस्ट का इलाज ह्यूमन वर्ल्ड में करना नामुमकिन है और मैं ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने जुइंग के शरीर के इस पॉइजन को 5 दिन तक फैलने से रोक दिया है, लेकिन 5 दिन के बाद जुइंग को मरने से कोई नहीं बचा सकता। यूजिन रोते हुए कहती है कि क्या जुइंग को बचाने का कोई दूसरा रास्ता है। तभी एल्डर चैन कहते हैं कि हम जुइंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।